नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। आज संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ। पुरानी संसद में कार्यवाही का आज यानी कि 18 सितंबर को आखिरी दिन भी था। इस दौरान पीएम मोदी ने पुराने भवन में अपना आखिरी भाषण दिया। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा कि यह वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। उन्होंने कहा कि सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते हुए देखा। वन नेशन वन टैक्स यानी कि जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया। अब क्यों जरूरी है ये अहम खबर, आपको ये भी बता देते हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होनी हैं। बता दें कि देश की आज़ादी के बाद अब तक 5 बार विशेष सत्र बुलाया गया। यह सदन का 6वां विशेष सत्र है जो मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल में बुलाया है। अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में यह विशेष सत्र आगामी लोकसभा चुनाव को टारगेट करके बुलाया गया है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षण बिल बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। अब आपको बताते हैं कि यह खबर अहम क्यों है। दरअसल महिला आरक्षण के मुद्दे पर आखिरी बार 2010 में चर्चा हुई थी, जब राज्यसभा में हंगामे के बीच बिल पास कर दिया गया था। हालांकि यह विधेयक लोकसभा से पारित नहीं हो सका। और अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ राजद्रोह कानून को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि राजद्रोह कानून समाज के लिए क्यों घातक है। उन्होंने कहा कि जब यह कानून बनाया गया था तब अंग्रेजी हुकूमत हमारे ऊपर शासन करती थी। वो अपने हिसाब से कानून की परिभाषा को बदल देते थे क्योंकि उनको आंदोलनकारियों पर शिकंजा कसना होता था। वहीं अब ये काम हमारी सरकारें करती हैं। अब आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल राजद्रोह कानून को लेकर सीजेआई केंद्र सरकार को आईना दिखा चुके हैं। केंद्र की आपत्ति के बावजूद सीजेआई ने इस कानून से जुड़े केस को संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया था। 1962 का केदारनाथ केस राजद्रोह कानून से जुड़ा हुआ है। वो मानता है कि राजद्रोह से जुड़ा कानून ठीक नहीं है। भारत में इसे लागू करने में कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात आज की चौथी बड़ी खबर की। चौथी बड़ी खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बासनगौड़ा पाटिल ने बड़ा दावा किया है। विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर बासनगौड़ा पाटिल ने कहा कि कांग्रेस के 45 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। जब सीएम ही हमारा बनने वाला है तो हम विपक्ष के नेता की नियुक्ति क्यों ही करें। उन्होंने कहा कि जनवरी के बाद यह सरकार नहीं चलेगी। 45 लोग हमारे संपर्क में हैं। भाजपा विधायक के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चलिए बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल कर्नाटक में सरकार बने 4 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक विपक्ष के नेता की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कर्नाटक बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसने अभी तक विपक्ष के नेता का ऐलान किया ही नहीं है। वहीं कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम और बनाने की मांग उठ रही है। गौरतलब है कि अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और आगामी चुनाव को देखते हुए ये मांग की गई है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। और आज की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज यानी कि 18 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत समेत भारी संख्या में किसानों ने इस महापंचायत में शिरकत की।
इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने लखनऊ कूच किया है, समस्याएं खत्म होने तक आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं, किसानों की कई मांगे हैं। वहीं सरकार के घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का घोषणा पत्र झूठा था क्या, या जनता बेवकूफ थी? आपने जनता को बहकाने का काम किया है। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी काफी सक्रिय हैं। उन्होंने राजधानी लखनऊ में महापंचायत करके किसानों को एकजुट करने का काम किया और उनसे जुड़े मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि किसानों का यह मूव 2024 के नजरिए से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की, और अगली बड़ी खबर जुड़ी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यूपी के मेरठ में आज यानी कि 18 सितंबर को सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर निकाली जा रही यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। मेरठ के मवाना क्षेत्र में बड़ा महादेव शिव मंदिर से यात्रा शुरू होनी थी। यहां पर गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान राजपूत करणी सेना ने गुर्जर समाज की इस यात्रा का विरोध किया। इस बीच प्रशासन ने यात्रा की परमिशन को रद्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस और गुर्जर समाज के बीच कहासुनी हुई, साथ ही धक्का मुक्की भी हुई। वहीं विवाद को बढ़ता देखकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान समेत 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही पुलिस ने अन्य विपक्ष के गुर्जर नेताओं को घर में नजरबंद भी कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल जिले में जातिगत यात्रा निकालने का जो मामला है वो कोर्ट में अभी विचाराधीन है, और इसी के चलते राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना यात्रा का विरोध कर रही है। करणी सेना का मानना है कि गुर्जर समाज को बिना अनुमति के विवादित यात्रा का आयोजन नहीं करना चाहिए। अगर विवादित यात्रा निकाली गई तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि महाराजा मिहिर भोज को लेकर के लंबे वक्त से राजपूत समाज और गुर्जर समाज आमने सामने हैं। डेली लाइन के इस न्यूज़ फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।